विषयों में जो आकर्षण है, इंद्रियां जब हम छूट कर देते हैं उनकी, तब वो आकर्षण हमें सताता है। इसलिए महापुरुषों ने आज्ञा की है कि इंद्रियों को खुला मत छोड़ो। सर्वात्मना न विसर्जेत बहिरिंद्रियाणि, बहिर्मुख बन करके इंद्रियों को खुला छोड़ दोगे तो विषयों के आकर्षण में फंस कर मन को अधीन कर लेंगे, मन बुद्धि को अधीन कर लेगा और बुद्धि आपको अधीन कर लेगी और आपका पतन हो जाएगा। तो विषयों में यह सामर्थ्य नहीं कि वो इंद्रियों को प्रकाशित करें, प्रत्युत इंद्रियां विषयों को प्रकाशित करती हैं। इंद्रियां अपने स्थान में रहती हैं और विषयों का ज्ञान कराती हैं। इसलिए इंद्रियां बलवान हैं विषय से भी। इंद्रियेभ्यः परम मना। अब जैसे विषय इंद्रियों को नहीं जानते पर इंद्रियां विषय को जानती है, ऐसे इंद्रियां मन को नहीं जानती, पर मन सभी इंद्रियों का ज्ञान रखता है। कर्मेंद्रिय ज्ञान इंद्रिय सब पर वो भारी है, जैसा चाहेगा वैसा इंद्रियों से चेष्टा कराएगा। इंद्रियों में प्रत्येक अलग अलग इंद्रिय की अपनी अपनी रुचि, अपना अपना विषय है। देखने की रुचि, सुनने की रुचि, देखने की सामर्थ्य, सुनने की सामर्थ्य, सूंघने की सामर्थ्य। पर मन की सब इंद्रियों के शासन की सामर्थ्य है। अगर वो चाहे तो श्रवणेंद्रिय होते हुए भी सुनाई नहीं देगा, नेत्रेंद्रिय होते हुए भी आंख खुली होगी दिखाई नहीं देगा। बड़ा सामर्थ्यशाली है। विषय से बलवान इंद्रियां हैं और इंद्रियों से भी बलवान मन है। जैसे कान केवल शब्द सुन सकते हैं, ऐसे स्पर्श रूप रस गंध आदि त्वचा केवल स्पर्श ये सुन नहीं सकती, ये केवल स्पर्श सुख देखेगी। रसना केवल रस को, नासिका केवल गंध को, ऐसे। पर मन सबको, ये देखो मन सबको, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय सहित वो सबका नेता है। वो जब जैसा चाहेगा जिस इंद्रिय से वैसा करा लेगा। बहुत समझने का विषय। कोई भी विषय इतना बलवान नहीं है कि वो इंद्रियों को परास्त कर दे, क्योंकि इंद्रियां उसको जानने वाली हैं। विषय को इंद्रियां ही प्रकाशित करती हैं विषयों को। अर्थात विषय से भी बलशाली इंद्रियां और इंद्रियों से भी बलशाली मन। मनसस्तु परा बुद्धि। बुद्धि मन को जानती है, इंद्रियों को भी जानती है और विषय को भी जानती है। विषय इंद्रियों को नहीं जानते, इंद्रियां मन को नहीं जानती और मन बुद्धि को संपूर्णतया नहीं जानता। ध्यान रखना। पर बुद्धि मन को, इंद्रियों को, विषयों को, इनको जानती है। जैसे मन कैसा है इस समय, ये निर्णय बुद्धि करती। अशांत है, चंचल है, मलिन है या आनंद में है, ये निर्णय बुद्धि बताती। आज मेरा मन बहुत आनंदित हो रहा है, आज मेरा मन अशांत है, ये निर्णय कौन कर रहा है? बुद्धि। इंद्रियां ठीक काम कर रही हैं कि नहीं, ये बुद्धि जानती है। बहुत सुंदर विषय है। अगर इसे धीरे से समझ जाओगे तो बात बहुत आपको सपोर्ट करेगी ये काम पर विजय प्राप्त करने के लिए। इंद्रियां, मन, पूर्ण परिचय बुद्धि जानती है। अब आगे की बात करें। यह बुद्धि परतस्तुषः, जो बुद्धि का भी स्वामी है वो अहम है, मैं। इसीलिए मेरी बुद्धि आज ठीक निर्णय नहीं कर पा रही, अभी मैं बात नहीं कर पाऊंगा। वो मैं बोल रहा है, शुद्ध मैं नहीं। अंतःकरण में देहाभिमान जो बैठा हुआ है, जो देह भाव को प्राप्त है, अंतःकरण में जो तदात्म है वो मैं बोल रहा है। शुद्ध मैं का प्रतिबिंब स्वरूप है ये मैं ही। जैसे किसी भी मान लो ट्रेन का इंजन और डिब्बा दोनों को फंसाने के बीच में जो ऐसे फंसता वो ये है अहम।
ये जो अंतःकरण का अहम धर्म है, अंतःकरण में 4 हैं, बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार। यही अहंकार जड़ और चैतन्य को ऐसे फंसाए हुई है। यद्यपि फंसा नहीं है, फिर भी वो फंसा हुआ है। इसी से पूरी ट्रेन चल रही, इसी अहम से पूरे जन्म जन्मांतर की जितनी भी ये हमारी दुर्गति, ये सब इसी से चल रही। यही अहम, इसी अहम का सारा खेल है, सारा खेल अहम का है। विषय पदार्थ जड़ वस्तु, उससे बलवान इंद्रियां, इंद्रियों से बलवान मन, मन से बलवान बुद्धि, और जो बुद्धि को भी जानता है और शासन में ले सकता है वो अहम है। और इसी अहम में काम रहता है, मुख्य स्थान इसका अहम है। ये सब आफिशें हैं, विषय पदार्थ, इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब बड़ी बड़ी उसकी आफिशें काम की। लेकिन ये काम का जो एकांतिक महल है वो अहंकार है, अहम में रहता है। और उसी अहम से जब हम स्वीकार करते हैं कि मुझे ये भोगना है, तो पूरा ये सिस्टम काम कर रहा है कामना से। बुद्धि निश्चय करती इसमें सुख है, मन संकल्प करता है भोगने का, इंद्रियां चेष्टा युक्त हो जाती है और वो समझता है मैं इस सुख को भोग रहा हूं। ये जो अहम है ये शुद्ध चैतन्य भगवद अंश नहीं है, ये उसका प्रतिबिंब स्वरूप है। जैसे एक बिलेट ऐसे रख दो और ऊपर से कपड़ा ढक दो या कागज ऐसे रख दो और नीचे से चुंबक हिलाओ तो बिलेट ऐसे नाचेगा। अगर ज्यादा सामर्थ्यशाली चुंबक हो तो ऊपर से कोई भी लोहा रख दो, वो जैसा चुंबक आप हिलाओगे वैसा होगा। चुंबकीय शक्ति से जैसे वो ऊपर का हिलता है, वो जड़ है, उसमें चलन फिरन नहीं है, पर चुंबकीय ऐसे आत्म शक्ति के प्रकाश से ये सब संचालित हो रहे हैं। अहम, मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियां, सब वो कर नहीं रहा, उसका स्वाभाविक प्रकाश ऐसा है। और उसी भ्रम को मैंने स्वीकार कर लिया कि मैं कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं। ये जो कर्ता और भोक्ता भाव है, यही दुर्गति का मुख्य कारण हो गया। जड़ प्रकृति का अंश ये जितना है, इसको मैं मान करके हम कामनाओं में फंस गए हैं। अब अगर काम को मारना है तो ये बात तुम्हें समझना पड़ेगा। समस्त विकारों से छूटने का सीधा उपाय, हर विकार अहंकार में मुख्य रूप से है। जड़ चेतन के तदात्म और आकर्षण, इसी से सबकी दुर्गति हो रही है। जड़ में चैतन्य का तदात्म होना, जड़ भोगों का आकर्षण होना है। ये आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, मूल बात यही है। ऐसा तदात्म है कि जैसे अग्नि का कोई स्वरूप नहीं है, जैसी लकड़ियां रख दोगी वैसे ही अग्नि का स्वरूप दिखाई देगा। बिजली का कोई स्वरूप नहीं है, जैसा यंत्र होगा वैसे उसके आकार की, ये पंखा ऐसे जो घूमता है, ये हीटर, ये कूलर, अग्नि का कोई स्वरूप नहीं। लकड़ियां टेढ़ी मेढ़ी तो अग्नि टेढ़ी मेढ़ी, चार कोने का तो चार कोने का दिखाई देगा। लोहा उसमें डाल दिया तो अग्नि के ताप से, दाहिका शक्ति से वो अग्नि स्वरूप हो गया। बस ठीक ऐसे समझो, ये जो चलन फिरन, हिलन डोलन, देखन, ये मेरी नहीं है, पर तदात्म से जैसे लोहे में अग्नि की दाहिका शक्ति ने उसे अग्निमय कर दिया, ऐसे आत्मस्वरूप की चैतन्यता से ये जड़ जो है चैतन्य दिखाई दे रहा है। चलता फिरता, बोलता, हिलता डुलता, बड़ा बुद्धिमान, बड़ा ऐसा, वो स्वरूप नहीं, वो मैं नहीं है, वो हमारी मानी हुई तदात्मता है। अगर ये तदात्म भाव हट जाए तो अभी ब्रह्म स्वरूप हो, आपको अनुभव हो जाएगा। अब इस अहंकार का सुधार कैसे हो, जिसमें मूल काम रहता है। जब तक ये सुधार नहीं होगा तब तक किसी भी विषय पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। बहुत दिनों तक छोड़ने के बाद भी विजय प्राप्त करना और छोड़ना अंतर होता है। काफी समय तक हम हट करके छोड़े रहे, फिर उसी में गिर गए,
पर विजय प्राप्त करना होता है, उसकी सत्ता ही खत्म हो गई। जब तक जीव अपने अंशी प्रभु से विमुख रहेगा तब तक इस अहम का सुधार नहीं हो सकता। बहुत सुंदर चर्चा है। हम छोटी छोटी बातों में न फंसे, सीधे मूल पर आए। मूल है अहम, जहां सारे विकार रहते, यहीं से जन्म मरण होता है, यहीं से सारी दुर्गति होती है। हम प्रभु के अंश हैं, इसमें तो कोई संशय नहीं, किसी को संशय नहीं। इसकी पहचान है। पिता के कुछ लक्षण पुत्र में पाए जाते हैं। देख के बताया तो क्या आप उनके लड़के हो क्या? बोले कुछ कुछ आकृति मिलती है, आपकी शरीर की बनावट और आपका ऐसा लगता है आप उनके पुत्र हो, क्योंकि कुछ लक्षण मिलते हैं। ऐसे ही हमारे अंदर की कुछ बातें हैं जो हमें बताती कि हमारा असली पिता कौन है। अनंत काल तक जीने की इच्छा, मरना नहीं चाहता क्योंकि अविनाशी का बच्चा है। समझना, अविनाशी का अंश है। मैं सदा जीता रहूं, ये हमारे प्रभु की तरफ इशारा करता है कि मेरे प्रभु अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं। तो हमारे अंदर भी अजर, अमर और अविनाशी होने की प्रबल इच्छा है। यद्यपि हम उनके अंश हैं, पर तदात्म शरीर से होने के कारण भी देखो हमारे अंदर इच्छा, मैं कभी ना मरूं, मैं जीता रहूं और मैं सबसे बड़ा जानकार बनूं, क्योंकि सबसे बड़े ज्ञान के समुद्र हमारे प्रभु हैं जिनके मंश हैं। और मैं सबसे बड़ा हूं, जो बनूं सबसे बड़ा बनूंगा, हमसे ऊपर कोई नहीं, क्योंकि हम ऐसे के बच्चे हैं जो सबसे ऊपर है, ईश्वर जो सबका स्वामी है। ये देखो पिता का अंश आता है ना, देखो ये भगवद अंश है। मैं अमर रहूं, मैं अविनाशी रहूं, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी बनूं, मैं सबसे श्रेष्ठ बनूं। ये सतचित आनंद स्वरूप प्रभु का अंश इच्छा प्रभु की ही कर रहा है, पर संसार के संबंध को न छोड़ पाने के कारण वो ऐसी इच्छाओं को संसार में पूरा करना चाहते हैं। ऐसी कोई औषधि मिल जाए कि मैं मरूं ना, ऐसा कोई आशीर्वाद मिल जाए मैं जो चाहूं वो भोग लूं, ऐसा कुछ हो जाए कि मैं इतना श्रेष्ठ बन जाऊं कि विश्व का सबसे बड़ा धनी, सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा पूज्य, सबसे बड़ा बलवान। ये सब भगवान की बातें हैं। वही वो चाहता है कि मैं ऐसा बन जाऊं। इसका तात्पर्य वो भगवान का अंश है। अब इसको भगवान के ही चरणों में जाने पर सारी बातें पूरी मिलेंगी। सदा सुखी रहूं तो सुख समुद्र भगवान, सदा शांत रहूं तो शांताकारम भगवान, सदा अमर रहूं तो अविनाशी भगवान, सदा ज्ञानी सबसे बड़ा बनूं तो ज्ञान समुद्र भगवान। ये हमारी मांगे हमें परिचय देती है कि मैं किनका पुत्र हूं, मैं किनका अंश हूं। अब उसने ये बात ना समझकर संसार से अपना संबंध जोड़ लिया। ये खतरनाक खेल है संसार का संबंध। बहुत बड़ा एक घाटा हो गया है, बहुत बड़ा घाटा। भगवान गुरुदेव रूप से आते हैं और हटाना चाहते हैं, हटो, चलो इधर मेरे मार्ग में चलो। पर वो उनकी अवहेलना करके उसी संसार के संबंध को दृढ़ करता है। ये मेरे, तू मेरा क्या? मंत्र दिया, उपासना दिया, इससे क्या होता है? हाँ, इससे कुछ नहीं होता। उसने पैदा किया है, उसने हमें पाला है, पोषा है। उन संबंधों, भ्रमात्मक संबंधों की दृढ़ता। तो भाई तुमने संबंध जोड़ा है तो तुम्ही को तोड़ना पड़ेगा, और बिना संबंध का राग तोड़े तुम अपने अंशी से नहीं मिल सकते। ये मर्यादा है।